अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कल नासिक शहर में जिस तरीके से एक तरह का नंगा नाची हुआ है जातिवाद के नाम पर, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसमें किसका हाथ है। ये तो हम लोग को सभी को पता है। अभी पीर बाबा की जो दरगाह है उसका उतारा है। उतारा यानी वो जगह के मालक है। जगह 7/12 होना यानी जगह के मालक हो जाना। जब इनका 7/12 भी है, दूसरी बात इनको मतलब वक्फ बोर्ड ने महानगर पालिका को जब ये बता दिया है कि ये हमारी हमारी मालकी की जगह, प्लस कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है स्टे का कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप पूरा निकाल नहीं आएगा तब तक आप महानगर पालिका उस जगह को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन कल की जो कार्रवाई हुई तो इसमें महानगर पालिका ने कोर्ट का उल्लंघन किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजकीय दबाव की वजह से हुआ है, जो आप सबको पता है। और ये दबाव किसका है वो भी आपको पता है। प्लस अभी इसमें और जैसे कि आमदार मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया कि 4 बजे तक अगर पूरा साफ नहीं हुआ तो हम हिंदू सकल समाज वहां पर मोर्चा मतलब लेकर वही धरना लेकर बैठ जाएगा। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि हिंदू सकल समाज जो है इसका कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है। ये बस सरकार पर दबाव डालने के लिए ये मतलब एक जगह जमा हो जाते और सरकार पे प्रेशर बनाते, या फिर राजकारणी लोग इसका फायदा उठाते, एक गर्दी जमा कर लोगों को डराने की कोशिश करते। और अब बात ये आती है कि उसके सामने की जो जगह है 11 एकड़, उस पे भी वक्फ बोर्ड का ये ऑर्डर है कि वो जगह भी हमारी मालकी की है। अब बात यह है कि इन्होंने सिर्फ कल ट्रेलर बताया, लेकिन अब पिक्चर हम बताएंगे इनको। पहली बात तो ये हुई। प्लस अब जो महानगर पालिका के जो आरक्षित प्लॉट दिए जाते हैं, जैसे बहुत सारी सोसाइटियां होती है और वहां पर महानगर पालिका वहां के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए प्लॉट आरक्षित करती है, वो लोगों के इस्तेमाल के लिए। तो ऐसी जगहों पर सिर्फ 25% हम काम कर सकते हैं, बाकी ओपन स्पेस रखना पड़ता है। लेकिन अगर आज हम नासिक शहर में देखेंगे तो ऐसी जगह पर अनधिकृत बांधकाम करके रखे, जगह जगह पर धार्मिक स्थल बड़े बड़े आरक्षित प्लॉट में बना कर रखे हैं, और ये जो है ये इलीगल काम है। तो महानगर पालिका इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? और अब बात यह है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और वो इस तरीके से देंगे कि जो महानगर पालिका ने कल जो काम किया है, कानून के खिलाफ जाके, कोर्ट के खिलाफ जाके जो भी काम किया है, अब हम लोग जो है महानगर पालिका को निवेदन देंगे, और मैं खुद भी ये निवेदन देने वाली हूँ कि जितने भी आरक्षित प्लॉट में इन्होंने अनधिकृत जो बांध काम किए हैं मजहब के नाम पर, तो यहां पर हथौड़ा चलना ही चाहिए, वो कोई भी समाज का हो फिर। और अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद मैं जनहित याचिका डालूंगी, और ये सभी लोगों को साथ में लेकर मैं ये काम करने वाली है। प्लस आप सभी को पता है कि इन सब का फायदा कौन उठा रहा है? राजकीय जो लोग हैं, और ये आप सबको पता है कि ये कौन, ये सब मतलब कौन इनके पीछे किसका हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, एक इकट्ठा वोट जो है एक तरफ लेने की कोशिश की जा रही। जैसे कि अभी महानगर पालिका के इलेक्शन लगने वाले हैं, तो लोगों का ध्यान भटकाकर हिंदू मुसलमान करवाकर, और ये सिर्फ और सिर्फ ये मैडम जो है, जब इन्होंने पिछला टाइम भी अगर आप देखेंगे तो उपनगर का जो मैटर हुआ था, तो उपनगर के मैटर में इन्होंने हमारे बच्चों पर ये इल्जाम लगाए कि हमारे बच्चों ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हरे झंडे लहराए। लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ, जब वहां के वीडियो देखे गए, तो हमारे बच्चों ने ऐसा किया ही नहीं। फिर क्यों मैडम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? यानी मैडम खुद को ऐसा समझने लगे कि नासिक इनके बाप का है, और ये हम लोग को मतलब मजहब के नाम पर तकलीफ दे रहे।
ताकि हम लोग टूट जाए, बिखर जाए और इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हम लोग ने भी मुस्लिम सकल समाज का अगर एक मोर्चा बना लिए तो ये क्या करने वाले हैं? बात आप तक पहुंचानी इतनी है कि जिस तरीके से हम लोगों को तकलीफ दी जा रही कोर्ट का उल्लंघन करके, लेकिन हम कोर्ट का उल्लंघन ना करते हुए हम लोग भी इनके जो अनधिकृत बांधकाम है या फिर आरक्षित प्लॉट का जो गैर वापर ये कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को भी आज इस पर कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये आते टाइम में तो हम लोग को, मैं तो बोलूंगी कि जो जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है वो भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो आज सबका जागना हमारा भी जरूरी है और इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैडम को मैं हर बार की तरह, मैडम से तो मैं डरती नहीं हूं, लेकिन मैडम जो ये कर रही है, मैडम का एक जिम्मेदार है और उनका ये फर्ज बनता है कि दोनों समाज को लेकर चले। लेकिन ये जो वो मजहब के नाम पर फूट डाल रही है, तो ये मैडम के लिए कुछ ठीक नहीं है। मैडम को लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है और इसके खिलाफ जो है हम आवाज उठाएंगे। और अगर हमारा इस तरीके से अगर हमारा इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको सहन नहीं करने वाले। ईंट का जवाब हम पत्थर से जरूर देंगे। और यहां से मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने हम लोगों को तकलीफ दी है, हमको उस तरीके से तकलीफ नहीं देना है। हमको सिर्फ और सिर्फ कायदे की हद में रहकर, मेरे तमाम जो भाई लोग कल वहां थे, जो बच्चे हमारे जज्बात में आए थे वहां पर, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हम लोग, मेरी तमाम